खैर जनाब, ये बंदी सवाल रखती है कि इससे पूछें कि तेरी माँ के वो झुमके कहाँ हैं। जी बिल्कुल, जो सितारा यासीन ने आज से काफ़ी पहले 1 साल डेढ़ पहले जो है अपनी माँ के झुमके दिखाए थे और कहा था ये मेरी माँ के झुमके हैं, मेरी माँ ने मुझे दे दिए। और इसकी माँ ने सितारा को वो झुमके शादी पर नहीं दिए थे, क्योंकि सितारा ने जब वो झुमके दिखाए थे तो सितारा ने उसी वीडियो में कहा था कि ये अम्मी के झुमके हैं, कितने खूबसूरत हैं, मुझे बचपन से बहुत पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी ने ये मुझे दे दिए और अम्मी ने कहा अब से ये झुमके तुम्हारे हैं। सितारा ने ये नहीं कहा कि ये मेरी शादी के झुमके और ये मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किए थे। सितारा ने अपनी माँ को, आप सबको याद होगा कि डायमंड की एक रिंग दी थी। जब सितारा ने अपनी माँ को डायमंड की रिंग दी थी तो उसी खुशी में सितारा की माँ ने सितारा को सोने के झुमके गिफ्ट किए थे। वो झुमके जो बचपन से सितारा अपनी माँ के पास देखती थी और सितारा को वो झुमके बहुत पसंद थे, तो आंटी ने भी उठाकर अपनी बेटी की फेवरेट ज्वेलरी उसको दे दी। अपनी फेवरेट ज्वेलरी मतलब वो अपनी वो ज्वेलरी जो उसकी बेटी की फेवरेट थी, उसकी बेटी को पसंद थी, वो माँ ने दे दी। और माँ बेटियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें चलती हैं, बहनों में, भाइयों में, माँ बेटी में। अगर कोई चीज़ किसी को पसंद हो और काफ़ी बार वो आपको कह दे कि आपकी ये कीमती चीज़ है लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तो बिलाखिर आप एक दूसरे को दे देते हो। भले से वो कितनी भी कीमती हो, लेकिन वो आपकी मोहब्बत के आगे, आपकी खुशी के आगे बिल्कुल भी महंगी नहीं होती। और उसको देने से आप जितने खुश हो जाते हो, इतना उसको रखने से खुश नहीं होते। तो ये लोगों की ज़िंदगियों में होता है, शायद इनकी ज़िंदगी में ना होता हो। अच्छा, ये मोहतरमा कहती हैं कि वो झुमके जो हैं वो सितारा यासीन ने साजिद की दूसरी शादी के ऊपर मतलब कौसर को पहना दिए थे। अब सोचने की बात है, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि सेम डिज़ाइन नहीं है। जब इनकी काफ़ी पहले भी इन्होंने इसी टॉपिक को रगड़ा था। असल में इनके पास टॉपिक नहीं होता ना, कहीं बिजी होती हैं तो ये कहती हैं चलो आओ उठाओ एक कहानी और उसके ऊपर बात कर लो, कोई गड़ा हुआ मुर्दा निकालो और उसके ऊपर बात कर दो। लोग वैसे भी मेरे हाथों चे बन जाते हैं, तो बैठो और लोगों को चे बनाओ। 4 5 3 2 1 1.5 हज़ार लोगों को ये बना देती हैं चे एट अ टाइम। तो फिर इनको लगता है कि मैं कुछ भी बोलूँगी और लोग सुन लेंगे। खैर, तो ये मोहतरमा ने तब भी वीडियो बनाया था और तब भी इन्होंने तस्वीरें लगाई थी और उन्हीं तस्वीरों में मैंने देखकर बता दिया था कि दोनों झुमके तो सेम है ही नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके डिज़ाइंस में। दूसरी चीज़ ये है कि वो आंटी के झुमके थे, वो सितारा के तो थे ही नहीं। आंटी ने सितारा को शुरू से दे ही नहीं रखे। तो ये कहती है कि इसने अपनी शादी का जेवर उठाकर जो है वो कौसर को पहनाया था उसकी शादी के ऊपर। खुद सोचें, इतने कीमती झुमके, वो कोई छोटे छोटे से मामूली से झुमके नहीं हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक बड़े बड़े झुमके हैं। और अगर मैं आज की कीमत का हिसाब लगाऊं झुमके को देखकर, जो मैंने देखा जो सितारा की माँ ने उसको दिया था, तो कम से कम पाकिस्तानी 2.5-3 लाख से ऊपर के वो झुमके हैं। तो आप खुद मुझे बताइएगा कि क्या कौसर की शादी, जिसके ऊपर सितारा खुद गांव गई ही नहीं थी, अपने 2.5-3 लाख के झुमके सिर्फ पहनने के लिए दे देगी? क्यों? जहाँ ये लोग कहते हैं कि उसने मांगे तांगे के कपड़े उसको पहनाए, जबकि ऐसा नहीं है। नीनू का लहंगा बिल्कुल अलग था और कौसर का लहंगा बिल्कुल अलग था। तो ये बंदी कहती है कि मांगे तांगे के कपड़े पहनाए हैं। जहाँ मांगे तांगे के कपड़े पहनाए जाते हों वहाँ गोल्ड के इतने बड़े बड़े झुमके किस खुशी में पहनाए जाएंगे? यहाँ तो ये सवाल उठता है ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसकी कोई कमी आ गई पाकिस्तान में? यहाँ तो जो ब्राइड्स होती हैं, जिनकी बड़े जो है वो धूमधाम से शादियाँ होती हैं, जिनके लिए बड़े बड़े जो है वो बैंक्वेट बुक करवाए जाते हैं, उन ब्राइड्स को भी फंक्शंस के दौरान गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनाई जाती। बिल्कुल, पाकिस्तान में ज़्यादातर मैं कहती हूँ बल्कि 99.99% ब्राइड्स को उनके ब्राइडल वेयर में जो उन्होंने पहना होता है, जिस दिन उनका फंक्शन होता है, उनके जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें गोल्ड या डायमंड की ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनाई जाती, बल्कि कपड़ों के साथ मैचिंग्स की जो ब्राइडल ड्रेस होता है उसके साथ मैचिंग के डायमंड्स डालकर तो मैचिंग की ज्वेलरी ही पहनाई जाती है। गोल्ड, डायमंड जो कुछ भी होता है वो गिफ्ट में होता है, वो पहनाया नहीं जाता, वो शादी के साथ साथ दे दिया जाता है, बेटी को उसके हवाले कर दिया जाता है, लेकिन वो फंक्शंस में पहनाया नहीं जाता। जहाँ इतने अमीर घराने, इतने बड़े बड़े घर की बहुएँ बेटियाँ जो हैं वो लोग वेयर नहीं करती गोल्ड अपने फंक्शन के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, अब वो नहीं पहनाते। और ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है। तकरीबन गुज़श्ता कोई 15 साल तो हो गए हैं इस किस्म का कल्चर बन चुका है। 15 साल पहले जो है वो दुल्हनें अपना गोल्ड पहनकर बैठती थी। अब पाकिस्तान में आप कोई भी वेडिंग की पिक्चर्स, वीडियोस उठाकर देख लो जो 15 साल के बाद हुई हों, इन 15 सालों में लास्ट 15 ईयर्स में हुई हों, उसमें किसी भी ब्राइड ने गोल्ड नहीं पहना हुआ। ये नहीं कि गोल्ड होता नहीं है, गोल्ड पहनकर दुल्हनें बैठती नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो ऐसा यहाँ पर एक ये चीज़ फैल गई थी कि शादियों के ऊपर जो है अल्लाह माफ़ करे डकैती वगैरह पड़ जाती थी और लूट लिया जाता था, तो इसलिए ये रिवाज बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा ब्राइड्स जो हैं वो सैलून में जाकर तैयार होती हैं,
तो गोल्ड की ज्वेलरी जो वो चोरी वोरी हो जाती थी, कोई ना कोई इशू बन जाता था। अब ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं है, इसकी तो नीड ही नहीं है। फिर इसने अपने गोल्ड के इतने महंगे इतने कीमती झुमके क्यों भिजवाए थे? और अगर मिसाल के तौर पर इसने लालच दे दी थी कौसर को, तो वो झुमके फिर कौसर के पास होते। कौसर भी तो कोई मामूली औरत नहीं है, आप सब देखते हैं कि वो साजिद के व्लॉग में कितनी वसीली और कैसे कैसे दिखती है। और इनके बीच में कौसर के बाप, कौसर के भाई और सितारा के बीच में थोड़ी सी चपकलिश भी हुई थी। अगर ऐसी चीज़ें होती तो वो ज्वेलरी, वो झुमके हमें दोबारा सितारा के पास दिखते ही ना। और सबसे पहला सवाल तो उठता ही है कि वो सितारा की शादी के झुमके थे ही नहीं, वो तो आंटी ने बाद में दिए थे। और दूसरी चीज़ जो इसने कहा कि ये अपना घर नहीं बताती लोगों को, ये अपना घर छुपाती है, ये अपना घर बनवा रही है, इसने अपने बहुत सारे बिजनेसेस कर लिए हैं, लेकिन छुपाती इसलिए कि लोग इसको बैक स्टेज करोड़ों की फंडिंग करते हैं। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती, लोग क्या अंधे हैं, नाबीना हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। करोड़ की फंडिंग कौन कर सकता है दोस्तों? करोड़ों की फंडिंग वो कर सकते हैं जिनके पास करोड़ों होते हैं, जिनके पास अरबों होते हैं, बल्कि ठीक है, बल्कि अरबों भी नहीं, अरबों वाले भी करोड़ों की नहीं करते। जिनके पास खरबों होते हैं वो फिर करोड़ों की फंडिंग करते हैं, जिनके पास अरबों होते हैं वो फिर लाखों की फंडिंग करते हैं, जिनके पास लाखों होते हैं वो फिर हज़ारों की फंडिंग करते हैं। आपके पास जितना होता है आप सेम टू सेम डोनेट नहीं कर देते, आप अपने पैसे का कुछ मामूली सा हिस्सा उठाकर डोनेट करते हो। ये हकीकत है। आप भी अपने घर में करते होंगे डोनेशन, देते होंगे बाहर लोगों को, और हम भी करते हैं, तो इतना हमें पता है कि कितना पोर्शन को उठाकर डोनेट करता है और कर सकता है। तो यहाँ ये बंदी कहती है कि करोड़ों रुपए सितारा को डोनेट होते हैं। अब करोड़ों रुपए सितारा को डोनेट करने वाले भी कम से कम करोड़पति होंगे। अगर सारे मिल मिलाकर जो है वो सितारा को लाखों भी डोनेट करते होंगे, तो सितारा जो है तब जाके उसके पास करोड़ों डोनेशन आती होगी। तो ये कहती है कि सितारा के पास करोड़ों की डोनेशन आती है, तो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, क्या लोग अंधे हैं? उन्हें सितारा का जो है वो इंटरनेशनल ट्रिप्स नज़र नहीं आते? सितारा का इतने महंगे और बड़े जो है वो सैलून कह रही हूँ, होटल्स में जाकर खाना, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, रिजॉर्ट्स में जाकर अपने बच्चों के साथ स्टे करना, पाकिस्तान घूमना, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ घूमना किसी को दिखाई नहीं देता? क्या सितारा का जो है वो लाइफस्टाइल, सितारा के लिए बच्चों के लिए, सितारा का बच्चों के लिए इतनी शॉपिंग करना, सितारा का अपने लिए, जिसे कहती है कि इसको तो पता ही नहीं इसके पास कितने कपड़े हैं, तो बस जाती है और ख़रीदती है और जाती है और ख़रीदती है। तो क्या लोग अंधे हैं? लोगों को दिखाई नहीं देता कि एक बंदी के पास इतना कुछ है और वो यूट्यूब से मंथली जो है वो कम से कम 25 से 30 लाख स्टार्टिंग कमाती है, इससे ऊपर जाता है, इससे नीचे नहीं आता। तो उसको डोनेशन की क्या ज़रूरत है? कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी अंधा नहीं है, और लोगों के पास बहुत सी जगह डोनेट करने के लिए। सितारा कोई मंगती नहीं है, सितारा कोई जो है वो भीख मांगने वाली नहीं है। अल्लाह ना करे कि उसको डोनेशन की ज़रूरत होगी और लोग उसको डोनेट करते होंगे। डोनेट करने वाले जो होते हैं वो आपसे और हमसे ज़्यादा सियाने होते हैं, वो अच्छे से जांच परख करके ही फिर देते हैं। तो सितारा जो है वो करोड़ों कमा रही है अपने चैनल से। आप जैसी बंदी कहती है कि इसने कितने कितने बिजनेसेस कर लिए, तो आपको क्या लगता है कि जो करोड़ों की डोनेशन देते होंगे वो क्या चूरन बेचने वाले होंगे? उनको पता नहीं होगा कि अगला जो है वो डिज़र्व भी करता है या नहीं, या डोनेशन देने वालों के पास भी कहीं अल्लाह ना करे हराम का पैसा तो नहीं है कि उन्होंने हराम का कमाया और हराम के रास्ते दे दिया। जैसे कि आप कहती हैं सितारों को हराम की डोनेशंस मिलती हैं, कि ये भी कहती हैं कि डोनेशन देने वाले जो है नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो हराम कमाते हैं। खैर जनाब, मेरा ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है और मुझे लगता है कि ये मुझे 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके डाल देना चाहिए, क्योंकि हद हो गई है, हद हो गई है इस बंदी के इल्ज़ामों की। कहीं आप लोगों को समझ आती है इस बात की कि कोई अगर किसी को डोनेट करेगा और लाखों रुपए या करोड़ों रुपए डोनेट करेगा, तो क्या वो मालूम नहीं करेगा? आप अपने दिल पर, मैं अपने सुनने वालों को कह रही हूँ, अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, मैं अपने दिल पर हाथ रख कर बताती हूँ, जब हम किसी को चंद हज़ार रुपए भी डोनेट करते हैं तो क्या हम देखते नहीं हैं कि क्या मेरे इस डोनेशन, अगर मिसाल के तौर पर मेरे सामने 5 लोग हैं, मतलब सामने बैठे हुए नहीं हैं, मैं ऐसे किसी को बिठा के नहीं दे रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर मेरे माइंड में कोई 5 लोग हैं जिन्हें मैं पैसे देना चाह रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने 5 में बांट दूँ, लेकिन कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसे मैं ज़्यादा दे दूँ। ठीक है, हमारे जैसे लोग भी जो हज़ारों में डोनेशन करते होंगे, कभी कभी उससे थोड़ी बढ़कर करते होंगे, तो वो ज़रूर सोचते होंगे। ठीक है, और जो लाखों में करते होंगे या जो करोड़ों में करते होंगे वो तो और भी ज़्यादा सोचते होंगे। ऐसे थोड़ी किसी को उठाकर दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम और ये कहना कि सितारा को डोनेशन मिलती है, सितारा अपनी इतनी बड़ी गाड़ी दिखाती है, अपनी गाड़ियाँ लेना, ख़रीदना, बेचना दिखाती है, अपने घर के ऊपर उसने लाखों रुपए का सोलर पैनल लगवाया है, सोलर सिस्टम लगवाया है, वो लाखों रुपए का सोलर सिस्टम है। ठीक है, वो कोई मजाक नहीं है लगवाना। अब सितारा ने जो सोलर सिस्टम लगवाया है, अगर वो आंखें देख रही हैं, जो सितारा का व्लॉग देखनी, जाहिर सी बात है ना, सितारा अब कोई ऐसी वेबसाइट पे तो नहीं है कि जिसके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह फ़कीरों की कोई वेबसाइट हो जिसके ऊपर मांगने वाले इकट्ठे हुए हों, उस वेबसाइट पे जाकर डोनेट कर दिया जाता और पता ही ना हो ये बंदी कौन है, ऐसा तो नहीं है। सितारा यासीन को तो दुनिया जानती है अब। ठीक है,
तो सितारा यासीन जो है वो अननोन पर्सनैलिटी नहीं है कि अगली को पता ही नहीं है कि भाई इसने कितने लाख की गाड़ी रखी हुई है, ये कितने जो है वो करोड़ के घर में रह रही है, इसके पास कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये तो नहीं है ना कि अगला अंधा है। बेवकूफ़ समझते हैं। अगर कोई जो है वो करोड़ों डोनेट कर सकता है ना मेरी जान, तो उसके पास एक कम से कम लाखों सैलरी लेने वालों की एक टीम भी होती है जो उसको ये बता सकती है कि ये बंदा डिज़र्विंग है या नहीं है। यहाँ वाईटी पे दोस्तों हमने बड़ी बड़ी तुरम खान औरतें भी देखी हैं जो बहुत लंबी लंबी छोड़ती हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करके ना, यूँ मैं भी हाथ से बहुत ऊंचा साइन बना रही हूँ, ऊंची ऊंची जो है वो बातें करती हैं और लंबी लंबी छोड़ती हैं। वो कहते हैं ना वो ऊँचे ऊँचे नखरे कर दिए तो लम्मियाँ लम्मियाँ छड़ दिए। तो वो जो लम्मियाँ लम्मियाँ छड़ने वाली आंटियाँ हैं वो यहाँ आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी है। वो भी अपने 20, 25, 30 हज़ार अगर किसी को किसी टाइम पर फंडिंग कर चुकी हैं तो वो भी कहती हैं कि वापस दो, वापस दो। आप लोगों ने देखा है यहाँ कुछ लोग लाइव्स लगाते थे और लाइव्स में स्टिकर्स लेते थे और फिर कुछ ख़वातीन थीं जिन्होंने बाद में उनसे डिमांड की और फिर पता नहीं कैसे कैसे हिसाब किताब करके उन्होंने वो वापस भी किया। तो यहाँ पर तो ये हाल हुआ पड़ा है। जो लोग कहते हैं कि हम करोड़ों के मालिक हैं, हम फ़लाँ कंट्री में रहते हैं और हमारे पास ये पासपोर्ट है और ये नेशनैलिटी है, वो भी यहाँ आकर अपनी औकात दिखा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सितारा यासीन जो है उसको कोई आंखें बंद कर कर डोनेट करता होगा, फंडिंग करता होगा और किस खुशी में करता होगा? ये भी सोचने की बात है ना, क्योंकि सितारा तो अपना काम कर रही है। सितारा तो ना आप पर कुछ बोल रही है, ना मुझ पर बोल रही है, ना किसी और पर कीचड़ उछाल रही है, ना किसी के हक में बात कर रही है, ना किसी के ख़िलाफ़ बात कर रही है। वो जो करती है उसको आप कंट्रोवर्सी कह लीजिए, उसको आप व्लॉगिंग कह लीजिए, उसको आप नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह गुनाह कह दें, सवाब कह दें, जो आपके जी में आता आप लोग कहते हैं, ठीक है। उसको मैं भी कैटेगराइज़ नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो कह लें। लेकिन क्या सितारा किसी के लिए कुछ कर रही है? अगर आप किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपको पैसे कोई क्यों देगा? या तो आप किसी के फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हो तो वो आपको बैक पे सपोर्ट करता है, आपको फंडिंग करता है, या फिर आप उसके किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे होते हो तो वो आपको फंडिंग करता है। जैसे कि सितारा की बहन ने सितारा के ऊपर जब बार्किंग शुरू की थी तो कुछ ख़वातीन ने उसको फंडिंग की थी और बाद में आके उन्होंने भी नंगा किया था कि हमारे पैसे वापस दे दो, तुम्हारी खुजूरों के हिसाब से जो है वो ये नहीं होता, वो नहीं होता, अब हमारे पैसे वापस करो, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ों में फिर भी फंडिंग हो जाती है। या कुछ हेटर ख़वातीन थीं जिन्होंने आकर सितारा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे, बाद में उन्होंने भी कहा कि हमें तो पैसे भिजवाए जाते थे कि जाओ सितारा के लिए करो। तो सितारा तो ना किसी के हक़ में बात करती है, ना किसी के ख़िलाफ़ बात करती है। तो कोई वैलिड लॉजिक और रीज़न ये मोहतरमा नहीं साबित कर सकी हैं कि सितारा यासीन को करोड़ों की फंडिंग आखिर होती क्यों है। इट मीन्स कि सिर्फ़ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट करना होता है और अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखना होता है। तो आओ चलो सितारा के ऊपर ये तोहमत लगा दें और वो तोहमत लगा दें। सितारा की कमाई को तो आप हराम कहती हैं, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि आप हलाल करके कमा रही हैं? किसी के ऊपर भी कोई भी आप यहाँ पर आकर एलिगेशन लगाती हैं और ऐसे एलिगेशन लगाती हैं जो मेरे ख्याल है दूध पीता बच्चा, बहुत छोटा जगह बोल नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा बोलने वाले बच्चों को भी समझ आ जाती है कि ये एलिगेशन गलत है ना। वो भी सवाल रख सकता है कि आप साबित कर लें कि ये एलिगेशन आप किस बेस पे लगा रही हैं, किस खुशी में लगा रही हैं। और फिर ये मोहतरमा कहती है सितारा से जवाब मांगो, सितारा की अंधी आवाम, उसके चाटू, उसके लिफाफा, पता नहीं पार्टी और पता नहीं क्या क्या, उससे जवाब मांगो। हाँ जनाब, तुम सितारा की सास हो, तुम सवाल रखा करो और हम लोग जवाब मांगा करेंगे, है ना। तुम्हें किसने इतना हक दिया कि तुम अपनी तरफ से आकर कुछ भी छोड़ दो, कोई भी इल्ज़ाम लगा दो और हम दौड़ पड़े और सितारा से सवाल पूछें? सितारा से सवाल पूछो, सितारा क्यों ऐसा करती है? सितारा को किसने हक दिया हराम की फंडिंग लेने का? तो मोहतरमा, तुम्हें किसने हक दिया हराम के कंटेंट क्रिएट करने का और लोगों को मैनिपुलेट करने का और सितारा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने का कि इसने अपनी जो है माँ का गोल्ड, जो है अपनी शादी का गोल्ड उठा के कौसर को पहनाया? क्यों कौसर तुम कौसर की सेज की सहेली लगी हुई थी जो तुम्हें पता है कि कौसर ने क्या पहना था क्या नहीं। तुम तो यही झूठी साबित हो गई थी कि कौसर ने नीनू का ड्रेस पहना, यही झूठी साबित हो गई थी। और उसके बाद ये मोहतरमा जी ये कहती हैं कि सितारा जो है वो देगें पका के सालन बेच रही है, खाना बेच रही है, उसका बिज़नेस कर रही है। इसका भी कोई सबूत नहीं है। क्या सितारा ने कहीं सितारा के नाम का स्टिकर लगा हुआ किसी खाने पे लगा हुआ तुमने देख लिया कि भाई वो बेच रही है? और अगर वो बेचे, मिसाल के तौर पर अगर सितारा खाना बनाकर बेच रही है तो भी वेल एंड गुड, भाई ज़बरदस्त चीज़ है, हम तो उसके साथ हैं, ये तो हलाल की कमाई है। मैं तो कहती हूँ तुम भी बनाकर बेचो, कोई और भी बनाकर बेचे, भाई जिसकी हिम्मत है बनाकर बेचो, हम तो घर का ही बना लें, बड़ी बात है ना।
ये तो इतनी हिम्मत मुझ में हो, मैं भी कहूँ कि भाई हाँ ये तो बिज़नेस है। और बिज़नेस किसको पसंद नहीं है? कौन चाहता है कि उसका अपना बिज़नेस ना हो, वो अपना पैसा अर्न करे और वो बताए कि हाँ जी ये मैं कर रहा हूँ। अच्छी से अच्छी जॉब्स वाले भी जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे अपना बिज़नेस करना है यार, अपने बिज़नेस के तो अपने ही शशके और अपने ही मज़े हैं, ठीक है। फिर ये कहती है कि सितारा यासीन जो है उसको कैसे पता कि ये प्लॉट किसका और वो प्लॉट किसका। नहीं, सितारा तुम्हारी तरह जो है वो कुएं का मेंढक नहीं है, ठीक है। तो अपने कुएं से बाहर निकला करो और देखा करो बाकी भी बहुत दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और दुनिया के बहुत सारे तौर तरीके हैं। एरिया की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, नेबर्स के साथ कैसे रहा जाता है, प्लॉट्स की कटिंग कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। नहीं पता तो हम हैं ना, तुम्हें बताते रहेंगे। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में अच्छे अल्फाज के साथ लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री, हमारे घर बार, हर चीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।